सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि जब जब ये इकट्ठे होते हैं हमें खुशी होती है, ये सारे एक जैसे हैं। ट्वीट में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि उनका नज़रिया एक तरह की करप्शन है, एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग, एक तरह के बैरून मुल्क असासे, ये एक जैसे हैं। जी हाँ, कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया है। नून लीगी और पीपी क़यादत की मुलाकात भी शुरू हो गई है, जबकि जी आपको बताते चलें कि इस वक्त हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से भी मुख्तलिफ किस्म की ट्वीट्स और बयानात सामने आ रहे हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया है, जबकि नून लीगी और पीपी क़यादत की मुलाकात शुरू हो गई है। इसी पर बात करेंगे, एंकर पर्सन तंजीला मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। तंजीला, आप क्या समझती हैं कि शहबाज शरीफ ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए बाहर आकर इस्तकबाल किया है, मगर मरियम नवाज एक बार फिर इस्तकबाल के लिए बाहर नहीं आई हैं, क्या वो इस मुलाकात से खुश नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अब जब इस तरह की मीटिंग्स हो रही होती हैं तो कुछ चीजें पहले से तय होती हैं कि किसने रिसीव करना है, कौन रिसीव नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से सियासी हालात का तज्जिया करना शायद इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मुलाकात तो बहरहाल बहुत अहम है। लेकिन मरियम का जो रवैया रहा पिछले कुछ अरसे में, वो पीपल्स पार्टी की वापसी के हवाले से काफी सख्त गीर था। तो ये मुमकिन हो सकता है कि वो इस वजह से ना आई हूँ। लेकिन शरीफ खानदान एक बहुत वज़ादार खानदान है। जो उनके सियासी हरीफ हैं वो भी समझते हैं कि उस खानदान की जो रिवायतें हैं और वज़ादारी है उसके वो मोतरफ रहते हैं, उनके मुखालफिन भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ अखज़ करना चाहिए, लेकिन अगर वो होती तो शायद ऑप्टिक्स ज़्यादा अच्छे लगते। सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक ये इम्पोर्टेंट था कि वो भी बाहर आके उनको रिसीव करती। अच्छा तंजीला, आप क्या समझती हैं इस मुलाकात के बाद मौलाना खुद को तन्हा तो नहीं समझेंगे? बहैसियत पीडीएम सरबरा उनको इस अहम मुलाकात में क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर जो पार्लियामान में हैं उनके अपनी उस हैसियत में ये ज़ोराना उन्होंने दिया है। और मौलाना साहब जो हैं वो पिछले दिनों जरदारी साहब से मिले थे, आप जानते हैं। उससे पहले उनकी बिलावल से भी मुलाकात हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसमें सिंगल आउट किया गया है। लेकिन जो हमें एक कमी लग रही थी एतमाद की, वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी। काफी फासले थे। तो ट्रस्ट डेफिसिट को आज शायद रिपेयर करने की एक कोशिश हो रही है, क्योंकि जब से पीपल्स पार्टी निकली है पीडीएम से, पीडीएम अपने मकासद को उस तरह से हासिल नहीं कर पा रही। फिर हमने ये भी देखा भी हाल ही में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सेनेट में अदम हाजिरी की वजह से जो तरमीमी एक्ट पास हुआ, वहाँ पर भी हमें लगा कि एतमाद की कमी मजीद बड़ी है, फासले मजीद बड़े हैं। तो शायद ये दोनों जमातें बैठी हैं और मौलाना साहब यकीनन आगाह भी होंगे। इस मुलाकात के एजेंडे में भी उनका नुक्ता नजर यकीनन शामिल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी अहम मुलाकात हो रही हो और वो और बोर्ड ना हो या उस पेज पे ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।